दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित एक सुरम्य शहर एडप्पल्ली में आपका स्वागत है। यहाँ हमें एक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिकता के माला में पिरोए एक तीर्थ स्थल का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो समय की कसौटी पर सदैव खरा उतरा है, और वह है संत जॉर्ज चर्च। यह कैथोलिक विश्वासियों का एक तीर्थ स्थल है, जिसे स्थानीय विश्वासी एडप्पल्ली चर्च के नाम से भी पुकारते हैं। संत जॉर्ज को समर्पित संपूर्ण एशिया में यह सबसे बड़ा, भव्य एवं मशहूर चर्च होने का गौरव प्राप्त कर चुका है। പള്ളിയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം एडप्पल्ली चर्च का इतिहास सदियों पुरानी है। നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് इसकी महत्वता को समझाने के लिए हमें इसके रोचक इतिहास में झांकना होगा। ഉള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു। जहां तकरीबन 50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष तीर्थ करने दुनिया के विभिन्न स्थानों से आते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि प्रेरित संत थॉमस सन 52वीं ईस्वी में केरल पहुंचे थे। और उन्होंने पहली शताब्दी में 7 चर्च बनवाए थे। एडप्पल्ली चर्च का निर्माण इन 7 चर्च के निर्माण के बाद किया गया था। इसीलिए केरल के सबसे पौराणिक चर्चों में से यह भी एक चर्च है। सन 593 ईस्वी में स्थानीय कैथोलिक विश्वासियों के द्वारा एक छोटे प्रार्थनालय चैपल के रूप में इसका निर्माण हुआ। कालांतर में जाकर विश्वासियों की जनसंख्या वृद्धि के कारण इस चर्च को विस्तारित एवं और भी विकसित किया गया। यही कारण है कि इस चर्च को ख्रिस्तीय विश्वास के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। वैसे तो आरंभ में यह चर्च कुंवारी मां मरियम को समर्पित था, इसीलिए इसे शुरुआत में मार्थ मरियम के नाम से भी जाना जाता था। പുരാതന ദേവാലയങ്ങളായ प्राचीन कोट्टकाव और उदयमपेरूर चर्चों के बाद एडप्पल्ली चर्च सबसे पुरानी और पूजनीय चर्चों में गिना जाता है। माना जाता है कि एडप्पल्ली नाम मलयालम शब्द इडिया पल्ली से आया है, जिसका अर्थ है 2 प्राचीन गिरजाघरों के बीच स्थित स्थान, जो भक्तों के लिए अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने का एक पवित्र स्थान बन गया। सन 1970 में पुनः इसका नवीनीकरण किया गया। और इसके मुख्य वेदी और अग्रभाग के नवीनीकरण के साथ मां मरियम की एक तस्वीर को चर्च में स्थापित भी किया गया। इसके पश्चात जब संत जॉर्ज को संत पिता ने संत घोषित किया, तो संपूर्ण इंग्लैंड के वे संरक्षक संत के रूप में स्वीकृत हुए। उनकी शहादत सन 303वीं ईस्वी में सम्राट डायोक्लिशियन के शासनकाल में हुई, क्योंकि उन्होंने ख्रिस्तीय धर्म और विश्वास का परित्याग नहीं किया।
उनके शहादत के 300 वर्षों बाद मार्थ मरियम चर्च के बगल में एक विशाल चर्च का निर्माण किया गया। जो संत जॉर्ज को पूर्णतया समर्पित था, जो आज संपूर्ण एशिया में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। सन 1980 में पुनः इस चर्च का सौंदर्यीकरण किया गया एवं विश्व प्रसिद्ध शिलाकारों एवं मूर्तिकारों द्वारा सृजित मूर्तियों एवं चित्रकारियों से इसे सुसज्जित किया गया, जिसमें स्वर्गदूतों की मूर्तियां, माता मरियम की मूर्ति एवं सेंट जॉर्ज की पहली मूर्ति प्रमुख है। वर्तमान में पहले निर्मित चर्च को एक संग्रहालय का रूप दिया गया है। आधुनिक सुविधाओं को शामिल करते हुए भी चर्च ने अपनी पारंपरिक वास्तुकला और ऐतिहासिक आकर्षण को संजो कर रखा है। हाल ही के वर्षों में चर्च का सावधानीपूर्वक जीर्णोद्धार किया गया। चर्च ने अपनी पारंपरिक वास्तुकला और ऐतिहासिक आकर्षणों को संजो कर रखा है। चर्च में संत जॉर्ज की भव्य प्रतिमा है, जिन्हें चमत्कारी संत माना जाता है। इस प्रतिमा को अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ स्थापित किया गया है। आज संत जॉर्ज चर्च न केवल आध्यात्मिकता का ही केंद्र है, बल्कि यह आज श्रद्धालुओं के लिए अपने अद्वितीय शिल्पकारी एवं दिलचस्प वास्तुकला शैली और इंटीरियर डिजाइनिंग से भी लोगों को आकर्षित करता है। आज इस तीर्थ स्थल के दर्शन हेतु देश विदेश से लोग खींचे चले आते हैं। यहाँ न केवल ईसाई समुदाय बल्कि अनेक धर्मावलंबियों का भी तांता लगा रहता है। यह धार्मिक एकता एवं अखंडता का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन भी होता रहता है, जो धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने में सफल रहा है। इस चर्च के प्रांगण में एक कुआं है, जो विश्वासियों के विश्वास के अनुसार एक करिश्माई है। चूंकि इसके पानी में चंगाई की शक्तियां निहित है और इसीलिए यह कुआं भी पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का एक कारण है। 18 जनवरी 1994 को इस भव्य चर्च का 1400वां वर्षगांठ मनाया गया।
कलकत्ता की संत मदर तेरेसा इस पावन समारोह की मुख्य अतिथि थी। इस पावन उत्सव को यादगार बनाने हेतु स्मृति चिन्ह के रूप में चर्च घंटा स्तंभ का निर्माण एवं उद्घाटन समारोह किया गया और कुछ समय उपरांत इसी घंटे को चर्च में सुव्यवस्थित कराया गया, जिसे महादूत टावर में पाया जाता है। इन दोनों प्राचीन एवं ऐतिहासिक प्रार्थनालयों के महत्व को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सन 2015 में तीसरे चर्च का निर्माण संत पिता संत जॉन पॉल द्वितीय के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। इसकी आधारशिला 1 जनवरी 2001 को रखी गई थी। 19 अप्रैल 2015 को महामहिम कार्डिनल जॉर्ज आलेंचेरी ने चर्च का प्रतिष्ठान किया गया। കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് അതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മവും നിർവഹിച്ചു. यह आकार में अष्टकोणीय है। इसकी लंबाई 141 फुट ऊंचा और चौड़ाई 88,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है। यही कारण है कि यह भारत के सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक होने के गौरव से गौरवान्वित है। यूरोपीय एवं केरल राज्य की संस्कृति एवं वास्तुकला से मिश्रित यह चर्च विभिन्न संस्कृति को अपने में संजोए हुए है। इसकी वेदी को इटली से आयात किया गया। इस वेदी का निर्माण सागौन से हुआ है, जिस पर स्वर्ण परत चढ़ाई गई है, जो वेदी को आकर्षक बनाता है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को दर्शाने के लिए वियतनामी संगमरमर से नक्काशी की गई है। मुख्य स्थान 19,500 वर्ग फुट में फैला है, जिसमें 5,000 लोगों के समाने की क्षमता है और पूरे चर्च की क्षमता 10,000 तक की है। यह पवित्र चर्च अनगिनत तीर्थयात्रियों के लिए आशा का केंद्र रहा है और मेरे अपने आध्यात्मिक सफर में भी इसने मेरी आस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। मेरी प्रार्थना है कि जो भी यह सुने, संत जॉर्ज जो सदा ईश्वर के करीब है, इसका मध्यस्थता के माध्यम से आप सभी को बहुतायत से आशीर्वाद दे। संत जॉर्ज या मार गिवर्गिस सहादा के नाम से प्रसिद्ध यह चर्च अपने आप में अद्भुत है और यहाँ पर आए श्रद्धालुओं को चिन्ह और चमत्कार अनुभव करने को मिलते ही रहते हैं। बहुतों ने यहाँ आकर चंगाई का अनुभव प्राप्त किया है। तो आप सबका संत जॉर्ज एडप्पली चर्च में हार्दिक स्वागत है। एक बार इस चर्च को देखने आप जरूर पधारें।